नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में पहली बार इस तरीके का एक प्रोग्राम जो ख़ासकर हमारे रेफ्यूजी भाई हैं जो 1947 में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जिस तरीके से वहां से माइग्रेट होकर जम्मू कश्मीर में आए थे और किस तरीके से कत्लेआम हुआ था वहां पर, उसको लेकर एक प्रोग्राम जो है पहली बार देश की आज़ादी के बाद इस तरीके का एक प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में हो रहा है। और हमारे पीछे आप इस समय देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है पूरी चेयर्स लगाई गई हैं, पूरी अरेंजमेंट्स की गई हैं और एक प्रोग्राम जो है पहली बार जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर राजीव रतन जी हैं। ये ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि बेसिकली ये प्रोग्राम क्या है। तो प्रोफेसर साहब, आप मुझे बताइए, जिस तरीके से POJKs का हमेशा ही इश्यूज़ रहा है 1947 से अभी तक, और उनकी अलग अलग डिमांड्स भी रही हैं कि उनकी रिजर्वेशन चाहिए, और भी बड़े इश्यूज़ हैं। किस तरीके से देखते हैं सभी लोगों को आपने कैसे इकट्ठा किया? धन्यवाद जी और वंदे मातरम। हमारा ये कोई भी पॉलिटिकल राजनीति के लक्ष्य इसमें नहीं है कि डिमांड क्या है क्या नहीं, वो बात नहीं है। हमारी एक कोशिश पिछले कुछ चंद महीनों से ये थी कि भारत 75 साल अपनी स्वतंत्रता के मना रहा है, लेकिन हमारे को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उस 75 सालों के बीच में ये 75 साल इस त्रासदी को भी हुए हैं, और जिसके कारण हमारे बहुत से साथी हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं पहुंच पाए, और जिसके कारण इतनी बड़ी त्रासदी हुई कि आज तक कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि उन सभी साथियों को कहीं पे एक समूह में इकट्ठा किया जा सके। तो जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से ये एक पहला प्रयास है कि जितने भी ऐसे POJK फैमिलीज़ के लोग हैं, और आज वो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हो चुके हैं, कहीं लगभग हम लोग कल की संख्या जो देखें माने तो हम 35 से 40 हज़ार लोगों की यहाँ पे उम्मीद रखते हैं, और ऐसा है। और वो ये लोग जो आएंगे ये हमारे प्रदेश से नहीं हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश से भी हैं, पंजाब से भी हैं, हिमाचल प्रदेश हरियाणा से भी हैं, दिल्ली से भी हैं और राजस्थान से भी हैं। और ये लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल विस्थापित हो गए थे, लेकिन फिर भी विस्थापित होने के बाद इन्होंने अपने कर्म करने पे आज ये ऊंचाइयों पे पहुँचे और अपने आप को संभाला। और कल जब उनकी ये सभा होगी तो हम उन वीर आत्माओं को, उन वीर शहीदों को एक किस्म की श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि करेंगे जो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए, जिनके परिवार आज हैं लेकिन वो खुद वहाँ पे ही उनकी हैं। तो उसके साथ साथ हमारे कई मंदिर और गुरुद्वारा हैं जो वहाँ पे रह गए, भिम्बर में, कोटली में, मीरपुर में, मुजफ्फराबाद में। और ये भी साथ में बताता जाऊं कि 75 साल तो इनके हुए, 50 साल छंब के भी हुए, और छंब से भी वहाँ से लोग विस्थापित होकर यहाँ पे पहुँचे। तो क्या कल इस बात पे भी रोशनी डाली जाएगी कि किस तरीके से उस समय वहाँ पर कत्लेआम हुआ था, किस तरीके से वहाँ पर लोगों को, रातों को, निहत्थे लोगों पर अत्याचार हुआ था? कई बार हमने जब हम राजौरी पुंछ में हम कभी बार रिपोर्टिंग करते थे तो वहाँ के लोग, जो पुराने लोग वहाँ से विस्थापित होकर आए हैं, ऐसी बातें करते थे वो जो बातें सुनने लायक नहीं है इतनी बड़ी। जी, कल जो हमारे मुख्य वक्ता आ रहे हैं उनमें हमारे स्वामी जो हैं पीठेश्वर जी, अपने सुंदरबनी से श्री विश्वनाथ जी, वो भी हैं, वो तो मुख्य वक्ता हैं। साथ में हमारे सुरेंद्र जैन जी हैं, हमारे बहुत से ऐसे रिटायर्ड जजेस, और मुकेश ऋषि जी हैं जो कि एक एक्टर, मशहूर एक्टर हैं। साथ में हमारे रेणु भाटिया जी हैं जो कि हरियाणा विमेन वहाँ पे जो कमीशन है उसकी वो चेयरपर्सन हैं। तो ये कल सारे जितने भी व्यक्ति कल यहाँ से हमारा को मार्गदर्शन प्राप्त होगा, ये सारे व्यक्ति, ज़रूरी बात है इन बातों के ऊपर कहीं ना कहीं ज़रूर इस चीज़ की रोशनी पड़ेगी कि किस तरीके से ये चीज़ें हुई, और समाज को किस तरीके से हमारे को अपने आप को तैयार करना चाहिए कि ये आगे कभी घटना ना घटे। तो 1947 की बात अगर करें तो आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड सेट करेगा, ये एक नई रोशनी की राह दिखाएगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से काम करना है, और जो लोग यहाँ पर आए, जो लोग इस समय काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये वाला प्रोग्राम, खासकर नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम होने के बावजूद इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग कैसे कर पाए?
देखिए ये हम लोग क्या, ये तो जन भावना है, हमने कुछ नहीं किया। ये तो सारा जम्मू कश्मीर लगा है इस प्रोग्राम में, बिन मांगे हुए हमारे को सब कुछ मिल रहा है। अंदाज़ा करिए कि कल 75,000 हमारे को फूड पैकेट्स मिल रहे हैं। और कहाँ से मिल रहे हैं? इस पब्लिक से मिल रहे हैं। पानी की व्यवस्था, ये सब उन्हीं का है, हमारा तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी बात है, हमारी एकता को दर्शाती है। और इस चीज़ के लिए हम लोगों को जो है एक खुशी और अच्छा प्रयास पे अपने आप को हर्ष भी होता है कि चलिए किसी न किसी तरीके से हम उन वीर आत्माओं को, वो शहीदों को याद कर पाएंगे, उन सैनिकों को याद कर पाएंगे जो सैनिक वहाँ पे शहीद हो गए इस वीर भूमि को रक्षा में। तो क्या आपको लगता है कि कल एक रोड मैप भी सेट किया जाएगा कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम करती है कि हम वापस लेंगे अपने एरिया, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं आपके दिल में भी ये बात उठती होगी कि आने वाले वक्त में ऐसा रोड मैप बनेगा कि POJK जिस तरीके से जो भारत से ज़बरन जो है उसे हथिया लिया गया था पाकिस्तान द्वारा, उसको वापस रिकैप्चर? देखिए ये सब राजनीतिक के मामले में तो हम नहीं जा रहे, ना ही सोच ऐसी है। हम लोग तो सामाजिक रूप में इसको देखा है, सामाजिक रूप से ही देख रहे हैं बस, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप और बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आ रहे हैं, खासकर वही लोग जो विस्थापित हुए हैं, तो क्या वो लोग भी होंगे जो लोग यहाँ पर जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी POJK की बात करते थे, वो जिनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स थे, या ग्रुप आपके साथ मैच ना करता हो मगर वो लोग भी POJK से? ऐसा है, सभी लोकल हैं। आप देखेंगे कल स्टेज के ऊपर आपको सभी लोग मिलेंगे जो कि विस्थापित होकर आए। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे साथ नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए हर कोई साथ है। सिर्फ ये बात है कि आज इस प्रोग्राम को तैयार करने में हो सकता है उनकी अपनी कहीं ना कहीं व्यस्तता रही हो, बाकी सभी डिमांड कोई नहीं आप रखेंगे? नहीं, कोई डिमांड नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं। हम बिल्कुल पूर्ण रूप से इसको सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। तो इस समय आप हमारे पीछे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि आपको दिखाएं ये दृश्य इस समय किस तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ जो हैं अपने ज़ोरों शोरों पर इस समय चल रही हैं। और कल यहाँ पर प्रोग्राम जिस तरीके से किया जाएगा, पहली बार इस तरीके का प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है कि पूरे देश भर से जितने भी रेफ्यूजीज़ जो हमारे 1947 में या उसके बाद भी जिस तरीके से मुजफ्फराबाद या बाकी कोटली वगैरह जितने भी एरियाज़ हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो एरिया है इस समय, वहाँ से जो विस्थापित होकर जम्मू कश्मीर में आए या देश के अलग अलग हिस्सों में आए, वो कल लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे। और ये भव्य तैयारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको स्टेज भी दिखा दें, यहाँ पर एक बड़ी स्टेज जो है यहाँ पर बनाई जा रही है। अभी भी काम इस पर जो है दिन रात यहाँ पे लगातार जो है चल रहा है, क्योंकि अब वक्त जो है बहुत कम रह गया है, मगर तैयारियाँ जिस तरीके से आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर हो रही है। अलग अलग एरियाज़ में आपको हम स्लोगन्स भी देखने को मिलेंगे कि डिफरेंट स्लोगन्स जो हैं उस समय के जो वीर योद्धा थे जिन्होंने वहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी फैमिलीज़ को बचाने की कुर्बानियाँ दी, निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से कबायलियों और पाकिस्तान आर्मी ने उन पर हमला किया वहाँ पर, उसको लेकर यहाँ पर जो है कल आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बड़ी जनसभा जो है वो लोगों की होगी। और वो सारे लोग जितने भी होंगे वो POJK के होंगे, और यहाँ पर वो अपनी भी शक्ति दिखाएंगे कि किस तरीके से विस्थापित होने के बावजूद, बड़े बड़े चैलेंजेस होने के बावजूद भी उन लोगों ने अपने आप को किस तरीके से संजो के रखा है और भारत को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।